So let's start the discussion how to compute the standard deviation in case of discrete series. अगर आपने discrete series समझ लिया तो आपको continuous series अपने आप समझ में आ जाएगा, वो इसी का ही फर्दर एक्सटेंशन होता है। ध्यान से देखिए एक्स एफ 2 3 4 5 6 5 4 0 1 और से 5 4 3 7 1, ये आपके पास एक सीरीज है। अगेन अब इसमें सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, इसमें आपके पास पहला फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बाय सिग्मा एफ माइनस मीन का होल स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है रूट एफ एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर बाय सिग्मा एफ। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस मेथड से करवा रहा हूँ। आपको मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए आपको पता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 7 5 जा 35, 6 1 जा 6। तो सिग्मा एफ एक्स आपके पास आएगा 22 34 34 40 75 और ये आपके पास 20 75 बाय 20, ये आपके पास आ गया 3.75 3.75। अब 3.75 आ गया। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर निकालना है इस मेथड के हिसाब से। एक्स स्क्वायर क्या होगा 4 9 16 25 36। फिर आप निकालोगे एफ एक्स स्क्वायर 5 4 जा 20, 9 4 जा 36, 16 3 जा 48, 25 7 जा 175, 1 इंटू 36 36, ये आप निकालेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम एफ एक्स स्क्वायर का एक बार सम करते हैं। ये आपके पास आया 315। ठीक है, सो 315 सिग्मा एफ कितना है आपके पास 20 और मीन कितना है 3.75 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 315 को जब हम 20 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 15.75 और 3.75 का स्क्वायर 14.0625। तो 15.75 माइनस 14.0625, ये आ गया 1.6875 1.6875, ये आपके पास क्या आ गया रूट में। अब इसका हम 14.062 रूट निकालेंगे तो वो आता है 1.299, या इनफैक्ट हम इसे लिख सकते हैं 1.3, विच इज आवर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से करने की कोशिश करते हैं। इस वाले मेथड से कैसे होगा, ध्यान से देखिए। आइए, एक्स था आपके पास 2 3 4 5 6, एफ कितना है 5 4 3 7 1। अब आपने मीन कितना निकाला 3.75। आइए सबसे पहले x माइनस मीन निकालते हैं। 1.75 माइनस का माइनस 0.75 0.25 1.25 2.25। फिर आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 1.75 इंटू स्क्वायर इज 3.0625, फिर 0.75 का होल स्क्वायर 0.5625, फिर 0.25 का होल स्क्वायर 0.0625, फिर 1.25 का होल स्क्वायर 1.5625,
फिर 2.25 का होल स्क्वायर 5.0625। ठीक है जी। अब हमें इसका सम निकालना है 3.0625 प्लस 0.5625 प्लस 0.0625 प्लस 1.5625 प्लस 5.0625। तो ये आपका आ गया 10.3125 विच इज सिग्मा एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब आप ओहो, इसका ज़रूरत नहीं थी हमें वैसे निकालने की, तो मेरे से गलती हो गई भाई। इसको रादर देन हमें f से मल्टीप्लाई करना था, f एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर। इसके सम की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, गलती से मैंने निकाल दिया। चलिए कुछ नहीं होता। इसको हम करते हैं 5.0625। ठीक है। फिर यह आपका 7 इंटू 1.5625, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्वेश्चन, 10.9375, बट ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्जाम में आएंगे और ये आ भी जाते हैं। 0.1875, 4 इंटू 5.625, सॉरी 4 इंटू 0.5625, this is 2.25, and thereafter 3.0625 into 5, 15.3125। ठीक है। इसका हमें सम निकालना है सिग्मा एफ एक्स माइनस मीन का स्क्वायर। ये जो मैं इसका सम निकाल रहा था वो गलत था, हमें इसे f से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें उसके बाद उसका सम लेना है। ठीक है। चलिए करते हैं जरा। 15.3125 प्लस 2.25 प्लस 0.1875 प्लस 10.9375 प्लस 5.0625, यह आ गया 33.75। इसका सम f का जो आपके पास है वो कितना है 20। तो दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, 33.75 बाई 20, तो 33.75 डिवाइड बाई 20 जो भी है उसका रूट। आप देख सकते हैं आंसर जो है दोनों ही सिचुएशंस के अंदर सेम आ रहा है, चाहे आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें। देखिए वैसे मैं आपको बोलूंगा ये मेथड आप अवॉइड करा करो, क्योंकि इसमें अगर मीन फ्रैक्शन में आ जाए, बहुत आप देख रहे हो ना जो कैलकुलेशन है वो बड़ी क्रबरसम सी हो जाती है, कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर एक बार मीन डेसिमल में आ गया। हाँ, मीन अगर एग्जैक्ट है, जैसे फ्रैक्शन में नहीं है, डेसिमल में नहीं है, तो ये मेथड सही रहता है, हम माइनस भी कर पाते हैं, स्क्वायर भी कर पाते हैं। अगर बट मीन एक बार डेसिमल में आ गया तो ये मेथड जो है वो बहुत खराब मेथड बन जाता है, सारी डेसिमल की कैलकुलेशन दे देता है। उस केस में आप प्रेफर करो कि आप ये मेथड अडॉप्ट करो। समझ में आई बात? चलिए अब जब आप बात करते हो कॉन्टिन्यूस सीरीज की, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर सेम चीज आपको फॉलो करनी होती है, कुछ भी नया नहीं होता। क्लास इंटरवल आपको गिवन होते हैं, से 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, फ्रीक्वेंसी 3, 4, 1, 2। सपोज ये क्वेश्चन है आपके पास। देखिए जैसे आप डिस्क्रीट सीरीज में करते हैं सेम वे कंटिन्यूस सीरीज में होना है, कुछ भी नया नहीं है, बस आप एक बार मिड पॉइंट निकाल लो, 5, 15, 25, 35, आप मिड पॉइंट निकाल लो इनके। एक बार आपने इनके मिड पॉइंट निकाल लिए, 5, 15, 25, 35, ये सारे आपने मिड पॉइंट्स निकाल लिए। अब आप देखो आप पे x आ गया है, आप पे f आ गया है, तो सेम वे आपको करना है कि आप fx निकालो, फिर मीन निकालो, सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f, फिर आप क्या निकालो x स्क्वायर, फिर क्या निकालो f x स्क्वायर। जैसे आपने अभी क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज में किया वैसे ही, चाहे आप इस मेथड से करें चाहे आप इस मेथड से करें, कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर भी सेम मेथड से आपका जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यू होना है, किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस आपको नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद एक बार अपने आप ट्राई करेंगे फटाफट, उसके बाद जो मैं इसका सॉल्यूशन देख करने जा रहा हूँ वो आप वॉच करेंगे। अभी आप वीडियो पॉज करके अपने आप एक बार इसको सॉल्व करिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे। 15, 60, 25, 70, 75, 100, 170, 10, 170, 10,
17, 25, 225, 625, 1225। ठीक है। अच्छा, फिर अगेन मैं इसका सम कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। एक्स स्क्वायर इंटू एफ 75, 900, 625, 2450। ठीक है। तो जब आप इन सब का सम करेंगे तो 75 प्लस 900 प्लस 625 प्लस 2450, 4050। फिर वही फॉर्मूला 4050 अपॉन 10 माइनस 17 का स्क्वायर, 405 माइनस 17 का स्क्वायर 289, 405 माइनस 289 116, और ये आपका आ गया 10.7। तो आपने देखा कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में मैंने कुछ भी नया नहीं किया, सेम जो मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज में बताया था वही चीज आपकी किस में हो रही है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में। सेकेंड मेथड अब आप होपफुली अपने आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो दिस वाज द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम आगे बात करेंगे इसके कुछ प्रॉपर्टीज की और इसके ऊपर जो मैनिपुलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं उनकी।